बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मज़ारों और शहदा की कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाना ये कोई दीनदारी नहीं बल्कि कब्रों की परस्तिश है और इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और इस सिलसिले में मैं मशहूर आलिम दीन डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की दो किताबों में से चंद इक़्तिबास आपके सामने पेश करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करूँगा। डॉक्टर साहब लिखते हैं, लोगों, क्या ये झुकी हुई गर्दें यूं ही झुकी रहेंगी और इन माथों पर यूं ही ठुकराया जाएगा, इन मुंहों पर इसी तरह थूका जाएगा, ये बस्तियां यूं ही उजड़ेंगी, नौनहाल इसी तरह छेदे जाते रहेंगे, ये आबरूएं यूं ही पामाल और ख़राब व खस्ता रहेंगी, सर छुपाने को एक आसरा न मिलेगा और क्या तुम दुनिया और आखिरत दोनों का सुकून खो दोगे। होशमंदो, तुम जिस मालिक पर ईमान लाए हो इसका फरमाना तो ये है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, सूरह आले इमरान 139 नंबर आयत। तुम ही गालिब रहोगे, सरफराजी और कामरानी तुम्हारा हक है बशर्ते कि तुम मोमन बन जाओ। अगर इस फरमाने इलाही को हक मानते हो तो ये भी मानो कि अब तुम इस ईमान के हामिल नहीं रहे जिस ईमान से दुनिया और आखिरत की सरबुलंदी और ताजदारी का वादा किया गया था। सबूत दरकार हो तो एक तरफ मस्जिदों में झांक कर देखो और दूसरी तरफ कब्रों और आस्थानों पर अकीदतमंदों के हजूम का मुशाहिदा करो। ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह सामने आ जाएगी कि अकीदतमंदी के साथ साथ दुकानदारी ने ईमान के साथ क्या मामला किया है, क्या क्या गुल खिलाए हैं। बुजुर्गों और औलिया अल्लाह की कब्रों की कीमत वसूल की जा रही है और मनो सलवा समझ कर खाई जा रही है। वहाँ मजावरत और कलंदरी है, सजदे और तवाफ हैं, रोना और दोना है, शीरीनी और चादरें हैं, चर्स और भंग है, उरियानी और फाशी है, गाना और बजाना है, उर्स और मेले हैं, मन्नतें और मरादे हैं, तबर्रक और चढ़ावे हैं। गर्ज हर वो चीज़ है जिससे अल्लाह की किताब और इसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था और जिसमें मुब्तला होने वालों को दुनिया में जिल्लत और आखिरत में जहन्नम की आग से डराया था। नीचे मुस्लिम की रवायत पेश करते हैं कि जुंदुब रजी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि लोगों, कान खोल कर सुन लो कि तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं उन्होंने अपने अंबिया और औलिया की कब्रों को इबादतगाह और सजदागाह बना लिया था। सुनो, तुम कब्रों को सजदागाह ना बनाना, मैं इस फेल से तुमको मना करता हूँ। अब बताइए कितनी वाज़े और साफ बातें आपके सामने पेश की जा रही हैं। दूसरे किताबचे में डॉक्टर साहब लिखते हैं, अम्मा बाद, बहुत से लोग कब्रों पर जाने की ये तावील करते हैं कि हम वहाँ मांगने के लिए नहीं जाते बल्कि इन बुजुर्गों से अपने हक में दुआ करवाने जाते हैं। अब अगर इनसे कहा जाए कि अगर बुजुर्गों की दुआओं को वसीला बनाना है तो इसका सही तरीका यह है कि उनकी ज़िंदगी में उनसे दुआ कराओ। दुनिया से चले जाने के बाद ये बात सही नहीं है तो फ़ौरन शोहदा की ज़िंदगी और उनके रिज़्क़ का जिक्र शुरू हो जाता है कि तुम इन बुजुर्गों को मुर्दा कहते हो, हालांकि अल्लाह ताला कुरान में शहीद को जिंदा कहता है और उसको मुर्दा कहने से मना करता है। सच्ची बात यह है कि कुरान में जो हयात शोहदा की आयतें आई हैं वो इसलिए नहीं आई हैं कि शोहदा को वसीला बनाया जाए या उनको पुकारा जाए, बल्कि वो ये बताने आई हैं कि मोमिन का ये फ़र्ज़ है कि ईमान का बोल बाला करने के लिए अपना आखिरी कतरा खून तक निछावर कर दे, बातिल के हाथ में हाथ देने की बजाय अपना सर देने पर तैयार रहे और अगर इस राह में उसका मालिक उसकी ये कुर्बानी कबूल फरमा ले तो वो यकीन रखे कि इस दुनियावी ज़िंदगी से गुजरने के फ़ौरन बाद और क़यामत से पहले ही वो जन्नतों की नेमतों से माला माल कर दिया जाएगा। यही बात जो सूरह अल बकरा में इस तरह बयान की गई है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, सूरह अल बकरा 154 नंबर आयत। तर्जुमा, और ये लोग अल्लाह की राह में और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उनको मुर्दा न कहो, वो जिंदा है लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं होता। ऊपर की आयत सूरह अल बकरा की है। इसके बाद की आयतें जो जंग ओहद के बाद सूरह आले इमरान में नाज़िल हुई हैं साफ बताती हैं कि ये ज़िंदगी दुनिया में कब्रों के अंदर जिंदा दरगोर किस्म की नहीं बल्कि जन्नत में ऐशो आराम की ज़िंदगी है। आयत ये है, वला तासबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून।
सूरह आले इमरान 169 नंबर आयत। तर्जमा, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए हैं उनको मुर्दा ना समझो, वो तो हकीकत में जिंदा हैं और अपने रब के पास रिज्क पा रहे हैं। इस तरह से साफ बतला दिया गया कि शोहदा इन द रब्बिहिम, अपने रब के पास हैं और वहाँ रिज्क पा रहे हैं। इन कब्रों के अंदर जिंदा नहीं, इनकी ज़िंदगी बरज़खी है, दुनियावी नहीं। ये चीज़ें देखिए बड़े वाज़े अंदाज में कुरान और हदीस के अंदर आ गई हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद इन मौलवियों ने और हमारे सियासी लीडरों ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि कब्र परस्ती का एक बाजार गर्म है इस पूरी दुनिया के अंदर। और ख़ासकर हमारे पाकिस्तान के अंदर और बर्रे सगीर के अंदर ये जो मज़ार पूजे जाते हैं, इनके ऊपर चादरें चढ़ाई जाती हैं, इनके ऊपर उर्स और मेले किए जाते हैं, और हर वो चीज़ होती है, जिस तरह वो पहले आपके सामने रहे, हर वो चीज़ होती है जिसकी अल्लाह की किताब ने मजम्मत की है, अल्लाह की किताब रोकती है, नबी अलैहिस्सलाम मना करते हैं। लेकिन ये पता नहीं कौन से मानने वाले हैं, ये कौन से मानने वाले हैं कि मना होते ही नहीं है। और इस तरीके से कब्र परस्ती का एक बाजार इन्होंने गर्म किया हुआ है और ये समझते हैं कि ये करने के बाद अल्लाह ताला इनसे खुश होगा। भाई अल्लाह ताला आपसे कैसे खुश होगा उन बातों के ऊपर जिस वजह से पिछली कौमों के ऊपर अल्लाह की लानतें बढ़ती रही हैं। कौम नूह को पानी के अंदर डुबकियां दे दे के मारा गया था इसी जुर्म की वजह से। वो भी 5 तन पाक के पुजारी थे, 5 औलिया अल्लाह जिनका नाम आया है सूरह नूह के अंदर और बुखारी की रवायत के अंदर। वद, सुआ, यऊस, यऊक और नसर, ये उस कौम के 5 सालहीन थे। कौम उनको पूजती थी, पुकारती थी, उनकी कब्रों के ऊपर वही कुछ कर रही थी मेरे भाइयों जो आज इन कब्रों के ऊपर आप कर रहे हैं, यही कुछ कर रही थी। और नूह अलैहिस्सलाम 950 साल उनको मना करते रहे कि ये काम ना करो, ये शिरक है, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है। लेकिन वो बाज नहीं आए। आखिर जब वो मोहलत उम्री खत्म हो गई तो अल्लाह के अजाब का कोड़ा हरकत में आया। तो फिर ये सिलसिला चलता रहा। मुशरिकीन मक्का भी जो है वो 360 जो मूर्तियां थी वो आम पत्थर की मूर्तियां नहीं थी, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मूर्ति उसमें शामिल है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की मूर्ति शामिल है, और ईसा अलैहिस्सलाम की, मरियम अलैहिस्सलाम की मूर्ति। और ये सारी मूर्तियां इन्होंने नेक लोगों की, हुबल, औसाफ, नायला, ये सारे इंसान ही तो थे, गुजरे हुए नेक लोग थे। इनकी मूर्तियां वो पूजना शुरू हो गए थे, उनको पुकारना शुरू हो गए थे, उनकी नजरों न्याज शुरू कर दी थी उन्होंने। और हर वो काम कर रहे थे आज जो हमारे मुसलमान भाई कब्रों के साथ करते हैं और हिंदू भाई अपनी मूर्तियों के साथ करते हैं। सब कुछ वही हो रहा था। अल्लाह के बंदो, तो ये चीजें जो है ये शिरक है, ये दीन नहीं है। ये तारीखी वाकया है। एक दफ़ा जब वो शाह फैसल के दौर में वो यहाँ आए, पाकिस्तान का दौरा किया, तो हुकूमत पाकिस्तान के बड़े हमारे जो लीडर थे वो उनको लेके चले गए, मज़ार कायद पर जाने की कोशिश की। तो शाह फैसल ने कहा ये क्या है? तो कहते हैं हमारे मज़ार है। ये कहा, तो उसने कहा भाई ये अगर मज़ार मैंने पूजने होते या इनके ऊपर मैंने जाना होता तो हमारे मुल्क में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है और वहाँ मज़ार है, तो मैं वहाँ कभी उस तरीके से पूजने नहीं गया हूँ जिस तरह तुम यहाँ आते हो। तो वो नहीं आए। ये और बात के उस गुम्मत के लिए भी उनके पास कोई दलील नहीं है। ये 668 हिजरी में जब ये तुर्कों की हुकूमत आई तो तुर्कों ने जो कब्र परस्त और ये जो सूफीज़म के दिलदादा, इनके मजाज ही मुशरकाना है, इन्होंने कब्र परस्ती और मज़ारों का वहाँ सिलसिला आम किया था। लेकिन इस्लाम के अंदर नहीं है। खुद नबी अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर मज़ार बना दिया गया, गुम्मत बना दिया गया। इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता, यकीन कीजिए। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है, तारीख ने दोहराई है। जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ने वाले और बाद में उनका मानने का दावा करने वाले और उनकी औलाद में से उठने वाले उन्हीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत बनाकर पूजना शुरू हो गए। बिल्कुल यही कुछ हुआ है कि अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुम्मत बनाने वालों पर लानत की, गुम्मत बनाने से मना किया, कब्रों को पक्का करने से मना किया। लेकिन मानने वाले जो है वो कब्रों को पक्का भी कर रहे हैं, उनके ऊपर मज़ार बना रहे हैं। खुद नबी अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर मज़ार बना दिया। तो ये देखिए तारीख ने अपने आप को इस तरीके से जो है ना दोहराया है। एक और वाक़या आपकी नज़र कर दूं, ये उस वक्त की बात है जब डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे और हमारे जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर था। तो ये किसी मौके के ऊपर इनका जुलूस जा रहा था मज़ार कायद पर चादर चढ़ाने के लिए। तो रास्ते में वो कहीं डॉक्टर साहब खड़े हो गए किसी ऐसी जगह, तो इन्होंने हाथ दिया तो जनरल साहब ने अपनी कार को रोक लिया, क्योंकि देखा कि एक ज़ईफ उम्र आदमी है और शख्सियत भी बुजुर्गाना है। तो हाँ बाबा क्या मामला है, क्या परेशानी है?
तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं। तो उस दौर में बड़ा ये दौर था कि अपने ज़िया साहब अमीरुल मोमिनीन बनने के वो अभी पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने समझा कि ऐसे ही इन्होंने सवाल कर दिया है। तो जनरल साहब कहते हैं जी बाबा मैं ही हूँ। तो डॉक्टर साहब कहता है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपसे पहले भी किसी अमीरुल मोमिनीन ने कब्रों पर चादरों और फूल चढ़ाए हैं। तो ये बात देखने के बाद वो बड़े उनको हैरत हुई और वो चल पड़े कि पता चल गया। और साथ ही कहा कि कौन? उनका मैं डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी हूँ। तो वो तो खैर पहले से नाम से वाकिफ थे, तो वो चले गए। दूसरे दिन डॉक्टर साहब को नोटिस आ गया कि अदालत में आपको पेश किया जाता है, बुलाया जाता है कि आपने जनरल साहब को क्या कहा है। तो डॉक्टर साहब गए वहाँ और जज साहब को कहने लगे कि आप अमीरुल मोमिनीन को बुलाइए, खटहरे में खड़ा कीजिए, मैं बता दूंगा। तो वो बार बार पूछ रहे आपने क्या कहा है, उनको क्या कहा है, कौन सी तौहीन कर दी आपने उनकी जो आपके ऊपर ये पर्चा कट गया है। तो डॉक्टर साहब हर पेशी के अंदर कितनी पेशियां हुई, हर दफा डॉक्टर साहब यही कहते थे कि अमीरुल मोमिनीन को बुलाइए और फिर उनकी भी सुनिए और मेरे भी सुनिए और जो भी आप फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। लेकिन जज साहब बार बार ये कहते थे आपने कहा क्या है। तो आखिर में डॉक्टर साहब ने उनको कहा कि जज साहब वो जज और वो काजी गुजर गए जो अमीरुल मोमिनीन को कटहरे में लाया करते थे। आज आप जिना साहब की इस तस्वीर के नीचे, इस बुत के नीचे बैठ के आप वो फैसले नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है। तो उसके बाद उसने भी केस खारिज कर दिया। उसने कहा इसी में बेहतरी है। ये मामला है अल्लाह के बंदो, गौर करो कहाँ जा रहे हो, मार कहाँ से पड़ी है। इस वजह से गौर व फिक्र करने के बाद आज मैं कभी देखता हूँ ये जो हमारे फौजी भाइयों की कब्रों के ऊपर भी ये फूलों की चादरें चढ़ाई जाती हैं, फिर मज़ार कायद पर ये फौजी दस्ते दिए जाते हैं, कैडेट्स आके वहाँ सलामी करते हैं, ये सारा मामला करते हैं। अल्लाह के बंदो ये दीन नहीं है, ये दीन इस्लाम नहीं है। ये एक अंग्रेजों का तरीका, यहूदियों का तरीका अपनाए हुए हो। कब अपने दीन की तरफ, अपने असली दीन की तरफ कब आओगे। और इससे बड़ी बात यह है कि ईमान अकीदा अगर उनका दुरुस्त नहीं करोगे, अगर इसी तरह फिरकों के अंदर रहोगे, इसी तरह या अली मदद के नारे, या रसूल मदद के नारे, 11वीं 12वीं कब्र परस्ती का दीन ये चलता रहा, तो हमारे फौजी भाई भी जो मरते जाएंगे वो जन्नत तो नहीं जा सकते हैं। उनका ईमान अकीदा अगर सही नहीं है, आप चढ़ाते रहे, पूरी दुनिया के फूल चढ़ा दें, उनके ऊपर चादरें चढ़ा दें और उनके वालिदैन को झूठी तसल्लियां दे दें, और वालिदैन भी अपने आप को तसल्ली देने के लिए हाँ अगर एक और बेटा भी होता तो मैं करता, कोई कहता मेरा तीसरा बेटा भी होता तो मैं करता, कोई कहता मेरे 50 बेटे होते तो इसी राह में। भाई किस राह में, पहले ये तो देखो। सिर्फ हिंदुओं से लड़ने की वजह से इंसान जन्नत नहीं जा सकता है। हिंदुओं से तो चाइनीज भी लड़ रहे हैं, तो बताओ क्या जन्नत में जाएंगे? दोनों जहन्नम में चले जाएंगे, क्योंकि दोनों का अकीदा खराब है। इसी तरह अगर हिंदुओं से लड़ते हुए आपके अकीदे के अंदर खराबी साबित हो गई, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकार साबित हो गई, किसी और की नजर न्याज साबित हो गई, किसी और के रुकू और सजदे साबित हो गए, चादरें चढ़ावे साबित हो गए, ये सब कुछ करने के बाद अगर आप फिर मरेंगे कल, आज आप फूलों की चादरें चढ़ा रहे हैं कब्रों के ऊपर, कब्र परस्ती कर रहे हैं, और कल आप मर गए, दूसरे लोग आपकी कब्रों के ऊपर चादरें चढ़ाएंगे, तो क्या आप जन्नत में चले जाएंगे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं मेरे प्यारे भाइयों। ये बहुत बड़ा धोखा आपको दिया गया है। मैं इसकी निशानदेही कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा हमदर्दी के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एहसास है कि पूरी जिंदगी अगर आपकी गुजर गई और आपको जन्नत भी ना मिली, तो बताओ फिर कहाँ जाओगे, क्या करोगे? वापस तो नहीं आ सकोगे, वापस आके बता भी नहीं सकोगे। ऐसा अल्लाह ताला का सिक्योरिटी का निजाम है कि चूंकि ईमान बिल गैब का इम्तहान है कि कौन बिन देखे अर्रहमान से डरता है, कौन बिन देखे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान का दावा करता है और उसके ऊपर सच्चा है, किताबुल्लाह को मानता है, नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस को मानता है, असली दीन को मानता है, तो पलटो अपने सही दीन की तरफ मेरे भाइयों। फिरकों से निकलो, मसलक परस्ती से निकलो, ग्रोह बंदियों से निकलो। अल्लाह ताला आपको ईमान खालिस की समझने, गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारी सरहदों की हिफाजत फरमाए और हमारे भाइयों की हिफाजत फरमाए, हमारे दीन की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला ने बेहतरीन मौका दिया है आपको पूरी दुनिया के अंदर दीन इस्लाम को पेश करने, इस लीडरशिप को आपके हवाले किया गया है गोया। अब इसका हक अदा करने की कोशिश करें और अरबों की तरह नमर्दी ना दिखाना और तुर्कों की तरह। अब आपकी बारी आ गई है। याद रखना, अगर आपने ईमान के अंदर खराबी की और ईमान की तरफ निशानदेही करने वालों की बात न सुनी, तो आपके साथ भी वही अशर होगा जो अरबों के साथ हुआ है या होने वाला है। अल्लाह ताला इसको खौफनाक अंजाम से अपनी पनाह में रखे।